हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने से कई चीजें बदल गई। बीजेपी ने ये जीत तब हासिल की है जब पूरे राज्य में किसान संगठनों ने बीजेपी को प्रचार तक करने से रोकने की कोशिश की। किसान आंदोलन के नाम पर अपनी दाल रोटी चला रहे किसान नेताओं की बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत ने वो जमीन ही छीन ली जिसके सहारे वो बार बार मुश्किलें खड़ी किया करते थे। इतना ही नहीं, इस जीत से ये भी साबित हो गया कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन किए गए वो राजनीतिक थे। यही वजह है कि बीजेपी की जीत और कांग्रेस की करारी हार से किसान नेता बेहद परेशान है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब देश और अधिक गड्ढे में जाएगा। दरअसल बीकेयू नेता राकेश टिकैत को भी उम्मीद थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। टिकैत ने खुले तौर पर भले ही कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, लेकिन अंदर खाने कहीं न कहीं वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। यही वजह है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती देख राकेश टिकैत भड़क उठे। टिकैत ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इतनी नाराजगी के बाद भी अगर वो जीत जाती है तो देश पूरा बिक जाएगा, देश गड्ढे में चला जाएगा। टिकैत ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी से इतनी नाराज थी, फिर भी उसी की सरकार बन रही है। पता नहीं ये कैसे हो जाता है। हमें नहीं लग रहा है कि बीजेपी को जनता ने मौका दिया है। कुछ न कुछ इसमें घालमेल जरूर है। सरकार कैसे बनानी है इसके लिए हर संभव तरीका केंद्र सरकार को पता है। लोगों को कैसे तोड़कर सरकार बनानी है ये गणित इस सरकार को अच्छी तरह से आता है। राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो निष्पक्षता से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करे। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार के पास चुनाव जीतने के कई तरीके हैं और वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके चुनाव में धांधली कर सकती है। राकेश टिकैत ने चुनाव परिणामों से पहले बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की थी। टिकैत ने कहा था कि हरियाणा चुनाव में सरकार का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हरियाणा में अब बीजेपी सरकार नहीं बनने वाली है। हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ साइलेंट होकर चुनाव लड़ रही है। टिकैत ने हरियाणा में बीजेपी की हार के पीछे का कारण किसान आंदोलन बताया था। किसान नेता ने कहा था कि किसानों का आंदोलन भले ही दिल्ली में हुआ, लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा में हुआ था। इसका असर हरियाणा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं पंजाब महिला मोर्चा की प्रधान जयेंद्र कौर ने कहा कि पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को बेशक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वोट बैंक में बीजेपी ने 18% से अधिक का वोट बैंक स्थापित करने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी किसान संगठनों का जबरदस्त विरोध विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने किसानों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए अपने सुनहरे भविष्य को प्राथमिकता देते हुए बीजेपी को लगातार तीसरी बार मौका दिया।